तो व्रत का बहुत ऊंचा महत्व है। सनातन धर्म पूरा व्रत ही व्रत है। हमारे यहाँ तो व्रत ही, इस पे हमने एक लेख भी लिखा था, वो भी आधा लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से लेख हैं जो आधे अधूरे होते हैं। तो व्रत की बहुत महत्वता है। सनातन धर्म में व्रत ही व्रत है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। इतने व्रत हैं, और कोई भी व्यक्ति का जीवन बिना व्रत के होता ही नहीं है। हमारे यहाँ बालक होता है तो उसको भी जो है, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, तो किसी न किसी, वो ब्रह्मचर्य का व्रत होता है उसका। तो आगे होगा तो विविध प्रकार के व्रत हैं। पातिव्रत होता है, तो एक पत्नी व्रत, ऐसा ये सब शब्द जो है देखने को मिलते हैं। विविध प्रकार के व्रत हैं। और कहने को तो बहुत प्रकार के व्रत बताए जा सकते हैं, माने मुख्य रूप से तो व्रतों का ही पूरा, व्रतों ऐसा है ही नहीं संस्कार माने कोई भी सनातन धर्म में जो बिना व्रत के हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। किसी न किसी प्रकार का व्रत है ही, अवश्य सन्निहित है। व्रत विहीन जीवन तो वही मलिच्छ प्राय हो जाता है। व्रत माने जिसके जीवन में कोई, व्रत ना होना माने किसी के जीवन में कोई भी अनुशासन ना हो, किसी के जीवन में कोई भी आचार संहिता ना हो, तो यही व्रत का ना होना है। तो आज ऐसा ही देखा जाता है कि व्यक्तियों के जीवन में व्रत नहीं है। तो व्रत ना होने का अर्थ है कि आचार विचार विहीन जीवन, अमर्यादित जीवन, इसी का नाम है व्रत ना होना। तो व्रत होना एक अच्छी बात है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का व्रत होता है, और होना भी चाहिए। जिसके नहीं होता है तो वो तो फिर वो राह पे है, मलिच्छ बनने की राह पे यही रहा है। तो इसलिए व्रत का होना अति आवश्यक है। और जो मांसाहार भी करते हैं व्यक्ति, तो वे भी कुछ व्रतों का पालन, माने वो भी व्रत का पालन करते हैं। जैसे आज का दिन अभी भी है और 12 नहीं बजे हैं। मंगलवार शनिवार ऐसे कुछ दिन होते हैं जिसमें वे भी मांस का सेवन नहीं करते हैं। तो ये भी एक व्रत है उनके लिए। तो हर हर प्रकार से सनातन धर्म में व्रत ही व्रत है। कि इस दिन नख हैं, केश हैं, इनको काटेंगे, इनको नहीं काटेंगे। अब स्त्रियों को भी जानती होंगी, हर दिन तो सिर भी नहीं धुलता है, सिर नहीं धोया जाता है। तो अभी धोएंगे नहीं धोएंगे, सब जो है दिन बंधे हुए होते हैं कि किन किन दिनों में सिर धोया जाएगा। तो सब व्रत है। ये जीवन जो है हमारे आदित जीवन होता है। कहाँ भोजन पाएंगे कहाँ नहीं पाएंगे, माने हर किसी के यहाँ भी नहीं किया जाता है ना भोजन। किसी के यहाँ किसके घर का भोजन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते हैं। ये सब पूरा एक व्रतोमय जीवन है, होता था व्यक्तियों। तो आज इसका विलोप है। और इसी की शिथिलता के कारण ये सब विसंगतियां हैं जो देखी जाती हैं। तो व्रत होना चाहिए जीवन में। और आचार विचार की शिथिलता आई है व्यक्तियों के मस्तिष्क में, संकीर्णता जिसको नाम दिया जाता है। तो क्या है, एक उदाहरण दिया ना, पूज्यपाद महाभाग ने एक उदाहरण दिया, गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया कि रेलगाड़ी होती है, ट्रेन है। अब ट्रेन का पटरी पर चलना संकीर्णता तो नहीं है। ट्रेन का पटरी पर चलना संकीर्णता की दृष्टि से देखा जाएगा क्या? तो इसको समझना चाहिए। तो यदि ट्रेन पटरी पे ना चले तो समस्या है, या ट्रेन का पटरी पे चलना समस्या है ना? कोई, माने जो बंधन है, जो संकीर्णता जिसे नाम दे दिया जाता है आज, वो क्या है? वो साधक है, कार्य में साधक है या बाधक है? तो ट्रेन पटरी से उतर जाए तब माना जाएगा कि ये तो बेकार है ये गाड़ी।
पटरी पे चल दें तो अच्छा है। तो इसी प्रकार से मर्यादाओं का अपनी सीमा का अतिक्रमण न करते हुए उसी में बंध के चलना वो धर्म है। तो वो व्यवहार में भी देखा जाता है, कोई यंत्र भी हो तो उसका उसी अनुकूल उपयोग किया जाए तो अच्छा चलेगा। तो ये स्थिति है। और व्रत जैसा कहा अभी तो महाराज ने तो बहुत विस्तार से बता ही दिया। तो व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। हर प्रकार से जीवन में व्रत होता ही है। व्रत, नियम, अनुशासन। और इतना कुछ है, शास्त्रों में तो हर प्रकार का ही ज्ञान है। हमारे आचार्यों ने क्या कुछ नहीं दिया, हर प्रकार से। माने हमने देखिए पूर्ण रूप से अध्ययन तो नहीं किया। आपको यदि किसी को अवसर प्राप्त हो तो आप थोड़ा सा, हमने कुछ पृष्ठ, माने कुछ 100 पृष्ठ हमने देखे थे। तो हम बात कर रहे हैं विमान शास्त्र की, जो भारद्वाज ऋषि का विमान शास्त्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि आपको प्राप्त हो, शायद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं पे मिलती होगी ऑनलाइन यदि देखेंगे। माने हमारा उद्देश्य ये बताने का ये है कि माने आप यदि उसे देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हम केवल कह रहे हैं, आप कहेंगे कि ये तो सब कुछ है इसमें। वो सैकड़ों वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने सब कुछ लिख दिया। जितना आज के वैज्ञानिक जो है वो बताते हैं, या जो शिक्षा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में, वो सब उन्होंने लिख दिया। विमान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, क्या विज्ञान होता है, सब बताया है, सब लिखा हुआ है। ये तो सबके लिए है उपलब्ध। तो माने कोई भी चीज ऐसा नहीं कि असाध्य थी, अज्ञान था, जानते नहीं थे। और एक बात है, हमें ध्यान आया इससे ही, कि अब व्यक्ति कहते हैं, कई बार हमने देखा है, कुछ वो भी बालक हैं, अज्ञान है उनका, तो वो कहते हैं कि जैसे वाक्य है ना मनुस्मृति का, महायंत्र प्रवर्तनम। तो इस वाक्य को लेकर, तो जब हम ये वाक्य कहते हैं तो व्यक्ति कहते हैं, अरे आप तो ऐसे ही कह रहे हो, महायंत्र बना नहीं पाए, आपकी नाकामयाबी है। तो अब ये उनकी उनकी सोच ऐसी है कि हमारी नाकामयाबी है, ये जो क्या कुछ भी कह लीजिए, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है, इसको ना बना पाना, ऐसा उनका कहना है। तो ये आधी अधूरी समझ है उनको, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। आधी अधूरी समझ इसलिए है क्योंकि हम जो हैं, हम माने आप भी, हम हैं, आप हैं, तो हम तो किसी को, माने ये थोड़ा बहुत हम लोग जो है गुरुओं की कृपा से जान गए, समझ गए, तो हम तो किसी को भिन्न देखते ही नहीं है। और उत्पत्ति भी ज्ञात है, जो परंपरा श्रीमन नारायण से, और जो पर ब्रह्म परमात्मा, तो सबकी परंपरा, और मनुष्य में भी तो मनु, भगवान मनु और शत्रुपा के द्वारा, मरीचि, कश्यप इत्यादि के द्वारा, तो हमको तो सबकी परंपरा ज्ञात है। तो इसलिए अब बात है कि अब उनके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं कि केवल अनर्गल तत्व बात है। किसी चीज का निषेध तभी होता है जब उसका ज्ञान हो। जब ऋषियों ने लिख दिया महायंत्र प्रवर्तनम, तो इसका अर्थ है कि महायंत्र शब्द कहा उन्होंने तो माने उनको अर्थ पता था इसका, वे जानते थे महायंत्र क्या हो सकते हैं। माने ऐसे ही थोड़ी लिख देगा कोई चलता फिरता व्यक्ति, कुछ भी लिख देगा।
तो उन्होंने कहा